और समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं। कमाल है। टेकिंग खुशी टू दुखी, बस करो यार खुशी, लीव योर मॉम्स लेगेसी अलोन। ऑडियंस दुखी, प्रोड्यूसर्स मौन। कभी खुशी कभी मॉम। 5-10 मूवीज के बाद दे विल बी कॉल्ड द नेक्स्ट आलिया। जस्ट वेट एंड वॉच। आर्चीज में जो देखना था वो देख लिया, नेवर अगेन प्लीज। हर एंड सुहाना नीड टू टेक द हिंट एंड मूव ऑन। You guys are rich भाई. It's not even gonna be difficult for you to choose an alternate profession. In this video we are going to talk about खुशी कपूर को बोनी कपूर से इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी कैसे वो रिपीटेडली इम्प्रूव नहीं कर पा रही हैं। अभी एक ब्लाइंड काफी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें एक पर्सन ने क्लेम किया है कि उसे मॉम 2 के सेट पर काम करने वाले किसी सोर्स से कुछ इनसाइड इन्फो मिली है। ब्लाइंड के मुताबिक मूवी की टीम खुशी कपूर के परफॉर्मेंस को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है। क्लेम यह है कि इशू बजट या फंडिंग का नहीं है, क्योंकि मूवी को रिपोर्टेडली खुशी के फादर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ब्लाइंड के अकॉर्डिंग डायरेक्टर और राइटर गिरीश कोहली को खुशी से डिजायर्ड परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। खुशी को बहुत ज्यादा रीटेक्स देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शूटिंग शेड्यूल भी अफेक्ट हो रहा है। ब्लाइंड में ये तक मेंशन किया गया कि मेकर्स रिपोर्टेडली कैरेक्टर को रीवर्क करने और रीराइट करने पे भी कंसीडर कर रहे हैं, ताकि रोल खुशी की नेचुरल पर्सनैलिटी के क्लोजर लग सके। इसी ब्लाइंड में करिश्मा तन्ना का नाम भी मेंशन किया गया है। क्लेम यह है कि वो प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व या इन्वेस्टेड नहीं लग रही हैं और बस अपना काम कंप्लीट कर रही हैं। साथ ही ये स्पेकुलेशन भी की गई थी कि फिल्म इवेंचुअली थिएट्रिकल रिलीज की जगह OTT रूट ले सकती है। अब जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उनके लिए बता दें कि खुशी कपूर अपकमिंग मूवी मॉम 2 में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म को गिरीश कोहली डायरेक्ट कर रहे हैं और बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मॉम वही मूवी है जो खुशी कपूर की लेट मदर और लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी की फाइनल मूवी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी की शूटिंग नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी में चल रही है और कास्ट में करिश्मा तन्ना और एक और एक्टर भी शामिल हैं। Mom, right? But like people will never perceive it like that because to them she's Sridevi Kapoor, but to me she's my mom. And the way that I walk across the corridor in the morning, apparently I walk like her. Apparently when I eat food and the sounds I make are exactly like her. Apparently my voice is very similar to hers. Apparently I cry like her. I'm needy like her, I think. I'm a little switch on and switch off in front of the camera like her, I've been told. लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, अगर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती है तो क्या हर एक्टर उन अपॉर्चुनिटीज के लिए इक्वली मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड में लॉन्च मिल जाना एक बात है, लेकिन उस लॉन्च को जस्टिफाई करना कम्प्लीटली अलग बात है। आज की ऑडियंस पहले से ज्यादा अवेयर है। सिर्फ किसी बड़े सरनेम के साथ स्क्रीन पर आ जाना अब गारंटी नहीं है कि व्यूअर्स ऑटोमेटिकली इम्प्रेस हो जाएंगे। आखिर में ऑडियंस परफॉर्मेंस देखती है। इसीलिए जब कुछ न्यू कमर्स अपने प्रोजेक्ट के लिए वर्कशॉप, एक्टिंग क्लासेस और कैरेक्टर प्रिपरेशन पर फोकस करते हैं तो नेचुरली कंपैरिजन भी होगा ही। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि शनाया कपूर ने अपनी डेब्यू मूवी तू या मैं के लिए एक्टिंग वर्कशॉप और प्रिपरेशन पर काफी काम किया था। ऑलरेडी ट्रेनिंग और प्रिपरेशन अवेलेबल है तो फिर बाकी स्टार किड भी उस लेवल की प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? अब ऑडियंस स्क्रीन पर विजिबल एफर्ट भी देखना चाहती है। बॉलीवुड में हर साल हजारों एस्पायरिंग एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं। बहुत से टैलेंटेड आउटसाइडर ऑडिशंस देते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं और सालों तक एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते रहते हैं। जब ऑडियंस देखती है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली स्टार किड को मिल रही है तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी उनसे ज्यादा हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ नेपोटिज्म नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लगता है कि जिस अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरे एक्टर्स सालों तक स्ट्रगल करते हैं, वही मौका जब स्टार किड को मिलता है तब भी उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाती। खुशी के केस में भी यही क्रिटिसिज्म का मेन रीजन है। द आर्चीज रिलीज होने के बाद ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिएक्शन देखने को मिले थे। मूवी में सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि और भी कई स्टार किड थे। व्यूअर्स को लगा कि फिल्म के इमोशनल मोमेंट उतने इम्पैक्टफुल नहीं लगे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी। खुशी की स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन को देखकर काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला। कुछ सीन में एक्सप्रेशन लिमिटेड नजर आ रहे थे और इमोशनल रेंज उतनी स्ट्रांगली शोकेस नहीं हो पाई। डायलॉग डिलीवरी कई मोमेंट्स में फ्लैट लग रही थी और हर सीन में बस खुशी की आइकॉनिक नेक मूवमेंट ही देखने को मिली, जिसकी वजह से इमोशनल इम्पैक्ट पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाया। इसी वजह से ऑडियंस के अंदर ये परसेप्शन डेवलप हुआ कि नए जनरेशन के स्टार किड को एक्टिंग क्राफ्ट पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सुहाना खान को लेकर भी सिमिलर डिस्कशन देखने को मिलते हैं। उनके पास स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक्टिंग स्किल को और पॉलिश करने की जरूरत है। और ऑनेस्टली एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो सिर्फ लॉन्च से नहीं आता। उसके लिए टाइम, एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। लेकिन सुहाना और खुशी के केस में एक डिफरेंस नजर आता है। सुहाना के फादर शाहरुख खान बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक हैं। उनका स्टारडम और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस नेचुरली सुहाना के करियर को एडिशनल विजिबिलिटी देता है। ब्रांड डील्स हो, मीडिया अटेंशन हो या
इंडस्ट्री सपोर्ट। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग सिस्टम मिलता है जो बहुत कम न्यू कमर्स को अवेलेबल होता है और उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। खुशी के केस में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। उनके फादर बोनी कपूर प्रोजेक्ट और अपॉर्चुनिटीज तक पहुँच जरूर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अल्टीमेटली ऑडियंस एक्सेप्टेंस पर ही डिपेंड करता है। अगर हम बॉलीवुड की हिस्ट्री को देखें तो सिर्फ लॉन्च सक्सेसफुल करियर की गारंटी नहीं होती। इंडस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं जहाँ एक्टर को स्ट्रॉन्ग डेब्यू मिला, लेकिन ऑडियंस कनेक्ट न होने की वजह से उनकी विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई। आखिर में ऑडियंस डिसाइड करती है कौन टिकता है और कौन नहीं। और सेम चीज सारा अली खान के साथ भी देखने को मिली है। डेब्यू मूवी हिट मिलने के बाद भी आज उन्हें साइड कैरेक्टर्स के रोल मिल रहे हैं। कुछ वीक्स पहले रिपोर्ट सामने आई थी जहां क्लेम किया गया था कि पेडी प्रोजेक्ट में कास्टिंग चेंजेस हुए हैं और खुशी की जगह जानवी को कास्ट किया गया है। प्रमोशन के दौरान श्रीदेवी फैक्टर भी बार बार डिस्कशन का हिस्सा बनता रहा, चाहे जानवी कपूर का प्रोजेक्ट हो या खुशी कपूर के अपकमिंग प्रोजेक्ट। ऑडियंस और मीडिया दोनों अक्सर श्रीदेवी की लेगेसी एंगल को हाईलाइट करते हुए नजर आती है। श्रीदेवी की लेगेसी अटेंशन जरूर ला सकती है, बोनी कपूर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, मीडिया हेडलाइंस जनरेट कर सकती है, लेकिन स्क्रीन पर जो 2 घंटे ऑडियंस देख रही होती है वहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करती है। पिछले कुछ सालों में करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे वोकल स्टार किड सपोर्टर में से एक माना जाता था। वो ओपनली कई स्टार किड को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, उन्हें लॉन्च करते थे, डिफेंड करते थे और उनके करियर को पुश भी करते थे। लेकिन रिसेंट टाइम में ये नोटिस किया जा रहा है कि करण अपनी पब्लिक इमेज को लेकर ज्यादा केयरफुल नजर आ रहे हैं और कुछ स्टार किड के साथ विजिबल एसोसिएशन को भी कंपैरेटिवली कम करते हुए दिख रहे हैं। अब क्या करण जौहर सच में स्टार किड मेकर्स हैं या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें और बड़ा बना देते हैं? अगर हम करण जौहर के करियर को देखें तो उनकी सबसे आइकॉनिक और सक्सेसफुल मूवी उस दौर में आई थी जब उनके पास पहले से ही बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार मौजूद थे। जब कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी तब शाहरुख खान और काजोल ऑलरेडी ऑडियंस के फेवरेट स्टार बन चुके थे। कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे बड़े नाम मौजूद थे। माय नेम इज खान की स्ट्रेंथ सिर्फ स्टोरी नहीं थी, बल्कि शाहरुख खान और काजोल के ऑलरेडी एस्टैब्लिश पॉपुलैरिटी भी थी। करण ने स्टार्स क्रिएट करने से ज्यादा एग्जिस्टिंग स्टार के स्टारडम को सक्सेसफुली पैकेज किया है। धर्मा प्रोडक्शन का गोल्डन फेज लार्जली उन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था जहां ऑडियंस के फेवरेट एक्टर पहले से ही प्रेजेंट थे। करण के पास टैलेंट स्पॉटिंग स्किल भी नहीं है। रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर जब ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्गली पॉपुलैरिटी गेन कर चुके थे तब धर्मा प्रोडक्शन ने भी उनके साथ एक्टिवली काम करना शुरू किया। कॉफी विद करण के दौरान भी ऑडियंस ने कई बार नोटिस किया है कि करण आलिया भट्ट को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट और प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ये सपोर्ट इतना विजिबल है कि आलिया करण की फेवरेट है, ये बात तो पक्की है। इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर को जब क्रिटिसिज्म मिल रहा था, जब ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रही थी, उस वक्त भी करण ने सपोर्टिव स्टेटमेंट दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि करण के लिए कोई नेपोज को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में करण खुद भी काफी बैकलैश फेस कर चुके हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।